मेरे बच्चों, मैं आपको वेक्टर स्टार्ट किया पिछले लेक्चर में। मैं बताया ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। हम लोग को जनरली स्केलर एंड वेक्टर के बारे में 2 कैटेगरी को ही जानना है फिजिकल क्वांटिटीज़ का। और मैं बोला कि वह फिजिकल क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, जिसका करेक्टरिस्टिक सिर्फ मैग्नीट्यूड के द्वारा रिप्रेजेंट हो, उसको स्केलर बोलेंगे। और जिसके रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जरूरी पड़ेगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर बोलेंगे। तो हम लोग को वेक्टर मेनली पढ़ना है। स्केलर में सिंपल अलजेब्रा फॉलो करता है, तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। और वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं बताया 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइन सेगमेंट खींचना सिखाए थे बच्चों, और डायरेक्शन को बताने के लिए एरो का साइन दिया गया था, इन शॉर्ट इन डायरेक्शन बोले थे। तो मैंने डायरेक्शन समझाया था। लाइन खींचना आप लोगों को आता है। हम लोग 5 किलोमीटर का लाइन खींचे तो 5 सेंटीमीटर का लाइन के द्वारा हम लोग 5 किलोमीटर को रिप्रेजेंट किए। वहाँ पर स्केल में क्या है, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर के इक्विवेलेंट माना गया है। तो 5 सेंटीमीटर इज सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट, चाहे 5 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट 5 किलोमीटर। तो ये बात स्केल मानने के आधार पर है। और दूसरा डायरेक्शन में बोला, तो फंडामेंटली मैं जब 4 डायरेक्शंस की बात किया था, एक बोला था ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट, इस तरह की भाषा में बताया था। और मैं वेक्टर में बार बार बोलूँगा 2 चीज़, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हाउ वी रिप्रेजेंट ए वेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था कल पिछले लेक्चर का। तो उसमें ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय लाइन सेगमेंट विथ एन एरो साइन इन सर्टेन डायरेक्शन पर जोड़ दिया था मैं। और डायरेक्शंस को बताया था, किधर से डायरेक्शन लेना है। 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ क्या है, 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट क्या है, नॉर्थ ईस्ट क्या है। तो नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं तो नॉर्थ और ईस्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का मामला, और उसके बीचों बीच वाला के यानी 45 डिग्री ईस्ट के साथ या नॉर्थ के साथ 45 डिग्री पर। तो इस तरह से मैं कल को डायरेक्शंस पिछले लेक्चर में समझाया था। और उसके बाद सम टाइप्स ऑफ वेक्टर में बोला मैं, इक्वल वेक्टर बोला, निगेटिव वेक्टर बोला, यूनिट वेक्टर बोला, है ना, इक्विवेलेंट वेक्टर बोला, कोलिनियर, कोप्लेनर, है ना, कॉन्करेंट और है ना कोइनिशियल वेक्टर बोला था। इस तरह से मैं बोला। अब जो वेक्टर जीरो ने, एक नल वेक्टर भी बोला, जिसका स्टार्टिंग और टर्मिनल पॉइंट एक जगह आ जाए, तो ऐसा वेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। ए वेक्टर लिखना सिखाए, पहला लेटर भी ए, टेल भी ए और हेड भी ए, और उसके ऊपर एरो लगा दिए तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ये कल पिछले लेक्चर की बात को हम थोड़ा सा रिकैप मार रहे हैं। तो इस तरह की बात समझे। और जो वेक्टर जीरो नहीं होगा, उसका कुछ मैग्नीट्यूड होगा, वैसे वेक्टर को प्रॉपर वेक्टर बोलेंगे। तो नन जीरो वेक्टर्स आर कॉल्ड क्या चीज़? प्रॉपर वेक्टर्स। तो एक लाइन आप अपने कल के लेक्चर में वो भी जोड़ देंगे, प्रॉपर वेक्टर। और लास्ट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको पोलर और एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर का दूसरा नाम होगा स्यूडो वेक्टर। तो वो लास्ट टॉपिक होगा, पोलर और एक्सियल वेक्टर। बहुत सारे कितने बुक्स में पहले ही वेक्टर के टाइप्स में, लेकिन वो समझाने में हमको सुविधा होगी लास्ट में जब हम पोलर वेक्टर और एक्सियल वेक्टर की चर्चा करेंगे। तो हम अब वेक्टर लिखना सिखा दिए, वेक्टर रिप्रेजेंट करना सिखा दिए, और वेक्टर को जोड़ना सीखने चले हैं बच्चों। तो इतनी बात से हम थोड़ी सी बात को कल वाली को फिर से हम डायग्राम में दिखाने का कोशिश करते हैं। ये वेक्टर है मेरा बच्चा, यह 30 डिग्री पर है, और माइनस ए वेक्टर निगेटिव वेक्टर बोले थे। तो इसका जस्ट क्या चीज़ मैग्नीट्यूड यही होगा, जो अगर मान लो यह 5 सेंटीमीटर का लेंथ है तो यही 5 सेंटीमीटर होगा, है ना। लेकिन यह डायरेक्शन क्या होगा? ये इसके और इसके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? तो 180 डिग्री हो जाएगा। अगर कोई वेक्टर है बी वेक्टर, और बी और ए के बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो बी और माइनस ए के बीच का एंगल क्या होगा मेरा बच्चा? तो 150 डिग्री होगा। तो निगेटिव वेक्टर में बताया। अगर कोई वेक्टर इस तरह है, ए वेक्टर है, मान लो 2 न्यूटन है इस डायरेक्शन में, अब 5 ए वेक्टर लिखना है,
तो यही वेक्टर कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 10 टाइम्स आएगा मेरा बच्चा 5a वेक्टर को लिख। तो हम वेक्टर मल्टीप्लाइड बाई स्केलर की बात कर रहे हैं, थोड़ा सिंपल बात सिखा रहे हैं। और -5a वेक्टर लिखना रहता तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता। तो a वेक्टर एंड -5a वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड -5a वेक्टर इज 180 डिग्री। और a वेक्टर और 5a वेक्टर के बीच का एंगल पैरेलल वाला ही बात हुआ, तो थीटा 0 डिग्री का मामला बनेगा। तो ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मैं कल को समझा रहा था। तो यह एक वेक्टर a वेक्टर, यह दूसरा वेक्टर b वेक्टर, यह थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। मैं यह बोला यह a वेक्टर है, यह क्या है b वेक्टर है, यह थीटा, यह एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जब दोनों का टेल एक जगह हो, एक ही जगह से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट कर रहा है, और तब जो छोटा एंगल बनता है वह एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहलाता है। जब दोनों का टेल एक जगह मिलता है तब यही बात है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। लेकिन मैं यह बोला कि एक वेक्टर यह है, दूसरा वेक्टर यह है, यह a है, यह b है। इस एंगल को मैं क्या दिखा रहा हूँ, अल्फ़ा। तो a और b के बीच के एंगल का क्या a वेक्टर और b वेक्टर के बीच का डायरेक्शन क्या होगा, तो 180 माइनस अल्फ़ा होगा। हमने वेक्टर के स्टार्टिंग को टेल बोला था और टर्मिनल पॉइंट को हेड बोला था। टेल और हेड का कंसेप्ट कल बता दिया था, सबको आता है, लाइन खींचने आता है, वेक्टर ड्रॉ करने आ गया, डायरेक्शन समझ में आ रहा है। तो इस तरह से मैं बोलूँ 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, वेस्ट ऑफ साउथ, कल की बात को मैं दोहरा रहा हूँ। वेस्ट और साउथ किस क्वाड्रेंट का मामला है, या तो हम लोग चारों डायरेक्शंस को हम एक साथ चारों क्वाड्रेंट को दिखा सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादा कोशिश करूँगा क्या, जैसे वेस्ट ऑफ साउथ है तो वेस्ट और साउथ की बात करें। यह वेस्ट है मेरा बच्चा और यह साउथ है ना। अब इसमें हम लोग 60 डिग्री कहाँ से बनाएंगे बच्चों, मैं बोला था, क्लू बताया था कि जो लास्ट में होगा वहाँ से एंगल बनेगा, और इसका मीनिंग था कि 60 डिग्री वेस्ट की ओर जाना है साउथ का, तो साउथ का 60 डिग्री वेस्ट, यह 60 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ लिखा जाएगा। यह किस क्वाड्रेंट का वेक्टर होगा यार, तो थर्ड क्वाड्रेंट में वेक्टर होगा। यह अब दिखाएंगे आगे हम, यह प्लस x एक्स है, उसके साथ एंगल कितना बनेगा, तो 270 माइनस 60 बोलेंगे बच्चों। ये पूरा एंगल 273 क्वाड्रेंट तक का, और उसमें से ये डायरेक्शन इसके साथ कितना एंगल बन रहा है, ये एंगल बताना है। तो 270 माइनस कितना 60, दैट इज़ 210 डिग्री। इस तरह से बोला जाएगा कि इसका बीच का डायरेक्शन क्या है क्या है। तो मेरा बच्चा अब कल की बात को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो अब हम वेक्टर को जोड़ना सिखाना चले, एडिशन, और एडिशन से ही मिलता जुलता क्या सब्ट्रैक्शन की बात करें। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात पहले करेंगे, और उसके बाद तो सेवरल वेक्टर्स को ऐड करना सीखेंगे, है ना। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स की बात कर रहे हैं, बेसिक एकदम वेक्टर का आपका स्टार्टिंग है यह। तो एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स फर्स्ट मेथड है ट्रायंगल लॉ। ऑफ वेक्टर एडिशन। टू ऐड टू वेक्टर्स, दो वेक्टर को जोड़ने के लिए मेरे बच्चों आपको 3 स्टेप करना पड़ेगा, 3 काम करना होगा। तो टू ऐड टू वेक्टर्स देयर आर 3 स्टेप्स। फर्स्ट वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर। पहला काम करना है अपने सुविधा के मुताबिक, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से
पहला वेक्टर खींचना है, जहाँ से आपको मन करे, जहाँ आपको कन्वीनियंट बुझाए अपने पेपर पर आप वहाँ पर उसको ड्रॉ करोगे। तो फर्स्ट वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर। दूसरा सेकंड वी ड्रॉ सेकंड वेक्टर। इसमें है ना कंडीशन लगा रहे हैं, फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर। अब थर्ड स्टेप, दो काम हो गया मेरे बच्चा कि पहला वेक्टर ड्रॉ किए, उसके हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ किए, जैसा होगा वो वेक्टर खींचने आ रहा है पहले से, पैरेलल वेक्टर दूसरा वेक्टर के पैरेलल हम लोग पहले के हेड से खींच देंगे। थर्ड क्या है, फाइनली तीन ही स्टेप है, तीन काम है, तो वो काम हो गया। थर्ड फाइनली वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। ये तो दो वेक्टर का हम जो वी ज्वाइन द टेल ऑफ फर्स्ट टू द हेड ऑफ सेकेंड वेक्टर। And direction follows the same manner. लिखा लेता हूँ, समझाता हूँ फिर। First we draw first vector, second we draw second vector from the head of first vector, and finally we join the tail of first to the head of second vector। वही हमारा दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहलाएगा, है ना, दोनों वेक्टर के एडिशन का रिजल्ट कहलाएगा। दो वेक्टर को जोड़ने से, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने से हम लोग एक वेक्टर प्राप्त करेंगे। तो वेक्टर में दो चीज़ होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मेन काम यही है कि दो वेक्टर के जोड़ने पर जो वेक्टर प्राप्त होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करना है। एंड डायरेक्शन फॉलोज द सेम मैनर, मतलब पहले के टेल से दूसरे के हेड की ओर डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो ये जोड़ने का तरीका हो गया मेरे बच्चा। ध्यान दोगे मेरी बात पर थोड़ा सा। कई स्टेप बोला, तीन स्टेप, या ट्रायंगल लॉ के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। तो यहाँ आगे हम पहले दिखा लेते हैं फिगर में तब, लेकिन ये दो वेक्टर के जोड़ने का तरीका है। हम कह रहे हैं कि आपको मान लीजिए तीन वेक्टर जोड़ना है, सिस्टम में दिया हुआ है, पहला वेक्टर खींचेंगे, उसके हेड से दूसरा खींचेंगे, दूसरे के हेड से तीसरा, अब पहले के टेल को तीसरे के हेड से ज्वाइंट कर देंगे, वही हमारे तीनों वेक्टर का सम होगा। तीन नहीं, दो नहीं, 2 लाख वेक्टर होगा, और सबको हम लोग सीक्वेंस में क्या करते जाएंगे, पहले के हेड से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करेंगे, दूसरे के हेड से तीसरा ड्रॉ करेंगे, तीसरे के हेड से चौथा ड्रॉ करेंगे, एंड सो ऑन। एंड फर्स्ट का टेल और सबसे लास्ट का हेड को ज्वाइंट कर देंगे तो वह उन सारे वेक्टर का क्या होगा, सम होगा। और मान लीजिए कि वह वेक्टर कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ से स्टार्ट किए थे पहला वेक्टर, वहीं पर सब वेक्टर लास्ट वेक्टर का क्या हो जाए, हेड पहुँच जाए, तो वह नल वेक्टर कहलाएगा मेरा बच्चा, जीरो वेक्टर कहलाएगा। तो इतनी बात मैं समझाने का कोशिश किया आपको। अब इसको हम दिखा रहे, फिगर में दिखाते हैं तो और क्लियर हो जाएगा आपको। आपको बचपन में जोड़ने के लिए बोला जाए, मान लो जैसे 4 + 5 कर रहे हैं, ऐड 4 and 5, तो 4 और 5 बोलता है ना, तो उसी तरह यहाँ पर भी दो वेक्टर दिया रहेगा, या तो डायग्राम में दिया रहेगा, लाइन खींचकर बताया रहेगा, या लिटरेचर में बोलेगा, और तब उस दोनों वेक्टर को कहेगा ऐड करने के लिए। तो हम यहाँ अभी पहले फिगर वाला बताते हैं। लेट A and B are two vectors, two given vectors। अब इसी को ऐड करना है, तो A और B वेक्टर दिया हुआ है, मान लो यह तुम्हारा A वेक्टर है, A का टेल और A का हेड, दूसरा वेक्टर B वेक्टर है। अब इसको ऐड करना है, तो ऐड करने के लिए जो मैं स्टेप बताया आपको कि फर्स्ट वी ड्रॉ A वेक्टर, तो हम लोग क्या करेंगे, टू गेट A वेक्टर प्लस B वेक्टर, इसको प्राप्त करना है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ OP वेक्टर बराबर A वेक्टर। अभी हम डायग्राम नहीं बनाए OP वेक्टर कहाँ है या, लेकिन आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। A वेक्टर बनाए हैं, A वेक्टर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं OP वेक्टर के द्वारा।
तो ओ किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए के स्टार्टिंग पॉइंट को, टेल को, और पी किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए के हेड को रिप्रेजेंट करेगा। तो पहला हो गया फर्स्ट वी ड्रॉ ओ पी वेक्टर। देन वी ड्रॉ दूसरा वेक्टर कहाँ से खींचना है, बार बार मैं बोलूँगा और आप लोग को आता भी होगा इस तरह का कंसेप्ट, है ना। तो दूसरा वेक्टर फर्स्ट के हेड से ड्रॉ करेंगे ट्रायंगल लॉ में। तो हम लोग क्या करेंगे, देन वी ड्रॉ फर्स्ट, ए का हेड कौन है? पी, तो वह बी का टेल हो जाएगा। देन वी ड्रॉ पी क्यू वेक्टर बराबर क्या चीज़? बी वेक्टर। नाउ इस लॉ से क्या होगा मेरा बच्चा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या लिखोगे? ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। अभी डायग्राम नहीं मैं बनाया, पहले ये सिखा रहे हैं आपको। और क्या करना है, यह बीच वाला देखो लेटर कॉमन है, यह ए का हेड है और यही पॉइंट पी जो है सो बी का टेल है। अब तब हम लोग ट्रायंगल लॉ लगाएंगे तो क्या बोले, फर्स्ट का टेल और सेकंड का हेड को ज्वाइंट करना है। तो क्या प्राप्त होगा मेरा बच्चा? बोलो, तुम बोलो। ओ क्यू वेक्टर, कौन चीज़? ओ क्यू वेक्टर होगा। तो और इसी को हम लोग क्या लिखना सीखेंगे? आर रिजल्टेंट वेक्टर मानेंगे, ये लिखना सीखेंगे। अब फिगर में बना ले हम। पहले क्या खींचना है बच्चा? ओ पी वेक्टर। किधर भी खींच देंगे ऐसा नहीं होगा, जिधर ए है उसी डायरेक्शन, उसी के पैरेलल। हाँ, स्केल बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन होगा क्या। तो ओ पी वेक्टर में दिखा दिया, ए वेक्टर। अब इसी पर यहाँ पर बी इसके पैरेलल, यह बी वेक्टर, यह पी क्यू वेक्टर रिप्रेजेंट की। बड़ा छोटा रहे वो स्केल बदल गया है, ये बड़ा है उसका स्केल बदल गया है, लेकिन हम लोग एक्यूरेट भी क्या कर सकते हैं, माप कर बना सकते हैं। यह ए वेक्टर और बी वेक्टर, और यह जोड़ दिए तो यही तुम्हारा क्या हो गया? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम आगे रिजल्टेंट वेक्टर लिखना सिखाएंगे। ये एक तरीका हो गया ए और बी, ए प्लस बी करने का। अब टू गेट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसी में भाषा में लिखा रहा हूँ, अगेन टू गेट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। मेरा बच्चा तुम लोग बोलो, यहाँ फर्स्ट वेक्टर कौन होगा इस भाषा लिटरेचर में? तो बी वेक्टर हो गया मेरा बच्चा। तो फर्स्ट भी ड्रॉ क्या चीज़? फर्स्ट वी ड्रॉ बी वेक्टर। तो बी वेक्टर कहाँ से? अपने कन्वीनियंट के लिए, सुविधा के लिए ओ पॉइंट से ही खींचेंगे। तो इसी के पैरेलल होगा मेरा बच्चा, यह एस पॉइंट बोले। वी ड्रॉ ओ एस वेक्टर बराबर बी वेक्टर। यह ओ एस हो गया, यह बी है तो यह इसके पैरेलल और इतना ही बड़ा लेंथ है तो बी वेक्टर। देन एस क्यू, निश्चित तौर पर ये जो होगा मेरा बच्चा, यह किसके बराबर होगा? तो ए के बराबर होगा निश्चित तौर पर। एस क्यू बराबर क्या चीज़ है? देन एस क्यू वेक्टर बराबर ए वेक्टर। नाउ ओ एस प्लस एस क्यू, और ओ एस प्लस एस क्यू बराबर क्या चीज़? ओ क्यू। यहाँ भी ओ क्यू था जिसको आर माने हो, ये भी आर हो गया। यह इक्वेशन नंबर 2 बोल दें और यह इक्वेशन नंबर 1 बोल दें। दोनों का आर एच एस आर वेक्टर है, वेक्टर ये भी आर वेक्टर है। इसका मतलब दोनों, इसका एल एच एस आपस में 1 और 2 का एल एच एस बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी हैव ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसको कॉम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो वेक्टर एडिशन ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ, है ना। तो क्या हो गया? दैट इज वेक्टर एडिशन ओबेज कॉम्यूटेटिव लॉ। हो गया, यह हम लोग लिख लिए और समझ गए, बात हो गया ख़त्म। अब हम लोग को करना क्या है मेरा बच्चा, ध्यान दोगे थोड़ा सा। मैं बोला 10 वेक्टर को जोड़ना है, तो फर्स्ट वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर और देन वी ड्रॉ सेकेंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट,
फिर थर्ड वेक्टर खींचेंगे सेकंड के हेड से, फोर्थ वेक्टर खींचेंगे थर्ड के हेड से। कॉन्सिक्यूटिव वे में हम लोग क्या करते हैं, लगातार खींचते चले जाएंगे और ए का टेल और मतलब फर्स्ट का टेल और 10th वेक्टर का क्या चाहिए लास्ट वेक्टर का हेड मिला देंगे। जहाँ कट दोनों मिलेगा वह ही उस 10 वेक्टर का क्या होगा, रिजल्टेंट कहलाएगा या वेक्टर एडिशन कहलाएगा। तो ये तरीका मिला आपको सिंपल। हम लोग सवालों में इस तरह का फिगर को दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे, देखेंगे। अभी हम इस तरह की बात की है, ये ट्रायंगल लॉ है मेरा बच्चा, है ना। अब इसी को हम लोग दूसरा एक लॉ बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ। पहले उसको जोड़ ले आप, फार्मूला हम लोग का मेन काम है फार्मूला ड्राइव करना, तो वो मैं ड्राइव करके दिखाता हूँ अभी। लेकिन पहले पैरेललोग्राम लॉ या ट्रायंगल लॉ जोड़ने का था, 2 वेक्टर के जोड़ने का। सेवरल वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका मैं बोलते जा रहा हूँ। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोले एडिशन का। 2 वेक्टर का एडिशन जो है वह कॉम्यूटेटिव लॉ को, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। हम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के आधार पर हम 2 वेक्टर को जोड़ना सिखा रहे हैं, लिखाना सिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा बात, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 वेक्टर का एडिशन का केस में हम बताने जा रहे हैं, है ना। सो दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, कई वेक्टर है मेरा बच्चा, 3 वेक्टर है, ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अब प्लस सी वेक्टर। तो पहला प्रोसेस फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है, तब उसको सी वेक्टर, और यही रिजल्ट क्या देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, या लिखा जाए दैट इज, है ना, चाहे इसी में, और शो दैट वेक्टर एडिशन, कई वेक्टर का, 3 वेक्टर की बात कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं इसको, सहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। 3 वेक्टर मानेंगे हम लोग, है ना। लेट प्रूफ जो करने चले हैं बच्चों, लेट ए बी एंड सी आर 3 गिवन वेक्टर्स। मेरा बच्चा एक वेक्टर ले लिए, ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर मेरा बच्चा बी वेक्टर, किधरों लिया जा सकता है डायरेक्शन, है ना, वो दिया रहता है, और यहाँ सी वेक्टर में दिखा रहा हूँ। अब इसको हमको इस तरह का रिजल्ट को साबित करना है, वेक्टर एडिशन, अभी जो हम लोग ट्रायंगल लॉ वाला बात किए हैं उसके आधार पर। तो कै वेक्टर का है भाई, 3 वेक्टर का है। तो फर्स्ट वी ड्रॉ फर्स्ट वेक्टर, देन वी ड्रॉ सेकंड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर, एंड फाइनली वी ड्रॉ क्या चीज़, थर्ड वेक्टर फ्रॉम द हेड ऑफ सेकंड वेक्टर। तो अब इसको दिखाते हैं, फिगर में हम बताते हैं। पहले इसको देख लिए, समझ गए कि हम लोग क्या एस्टेब्लिश दिखाने जा रहे हैं कि एसोसिएटिव लॉ कैसे फॉलो करता है वेक्टर एडिशन। तो 3 वेक्टर को ले लिए हैं, ये दिया हुआ है। अब इसको हम लोग अलग से फिगर में जोड़ के हम दिखाते हैं मेरा बच्चा, है ना। एलएचएस में क्या था बच्चों, पहले तो हम लोग ए बी सी को कंसेक्यूटिव लगातार क्या कर ले, ड्रॉ कर ले। वी ड्रॉ ओपी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, पी क्यू वेक्टर बराबर बी वेक्टर। ये खींचे तो उसके हेड से दूसरा वेक्टर खींच दिए बी वेक्टर, देन क्यू एस वेक्टर बराबर सी वेक्टर। ड्रॉ करा जाए, ओपी ड्रॉ किए बच्चों, किसके बराबर, ए वेक्टर। बस इतना ही बड़ा लाइन लेकर और इसी डायरेक्शन में पैर दम दे। लाइन छोटा बड़ा हो सकता है, स्केल बदल देंगे तो हो गया, और डायरेक्शन लेकिन उधर ही दिखाना पड़ेगा। और दूसरा बी वेक्टर खींचे, जस्ट इसके पैरेलल होना चाहिए। कौन, तो पी क्यू वेक्टर बोले,
यह पी क्यू वेक्टर बराबर बी वेक्टर, तब ये वेक्टर यहाँ से ये हो गया मेरा बच्चा क्यू एस बोले या सी वेक्टर। अब तुम्हारा एल एच एस क्या है, सो देखो नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक साथ है ना, तब प्लस सी वेक्टर। तो ए प्लस बी करने के लिए हमको क्या करना है, ए वेक्टर हो गया बी वेक्टर हो गया, इसको जोड़ दो भाई ओ क्यू, तो दिस इज क्या चीज़ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर गया, इसको ढक दें और एक वेक्टर ये हो गया, इस दोनों की जगह यह हो गया और यह हो गया, तो फिर ये तुम्हारा क्या होगा मेरा बच्चा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, यह लाइन कौन, तो ओ एस लाइन जो है यह ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो नाउ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर कैसे लिखेंगे, ए के जगह मेरा बच्चा ओ पी, पहले ब्रैकेट वाली बात कर ले, एक साथ ये काम करना है, दो वेक्टर के एडिशन में सीख चुके हैं हम लोग, ओ पी प्लस पी क्यू बराबर ओ क्यू और प्लस यह सी वेक्टर क्या था मेरा बच्चा क्यू एस, यहाँ क्यू एस, फिर हम लोग याद मिलेगा पहले का टेलर दूसरे का हेड बीच वाला है ना, कॉमन है, तब क्या होगा मेरा बच्चा, यह ओ एस वेक्टर होगा, यह इक्वेशन नंबर 1 हो गया, यह एल एच एस को दिखाए कि एल एच एस इतना होगा। अब आर एच एस में क्या है मेरा बच्चा, आर एच एस में है यह ए वेक्टर प्लस बी, सिमिलरली आर एच एस वाला बात कर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पहले यहाँ हम लोग देख ले भाषा में, ए वेक्टर इज व्हाट ओ पी, बी वेक्टर इज व्हाट पी क्यू और सी वेक्टर इज व्हाट क्यू एस। फिर से ये ब्रैकेट वाला पहले, यह ओ पी वेक्टर पी क्यू प्लस क्यू एस बराबर पी एस। इस फिगर में क्या होगा, दिस पी क्यू और क्यू एस यह मिलकर क्या हो गया पी एस, और यह किसके बराबर हो गया बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बराबर। एक ही फिगर में दोनों बात दिखा रहे हैं। अब यह ओ पी प्लस पी एस, दिस इज ओ पी और दिस इज पी एस, ये दोनों खत्म और ये वेक्टर बच गया, इस दोनों की जगह एक दो वेक्टर मिलकर एक वेक्टर। अब यह दिस प्लस दिस बराबर दिस होगा, तो फिर क्या हो गया, यह ओ एस वेक्टर हो गया। अब इसका एल एच एस देखो, आर एच एस देखो ओ एस, इसका भी आर एच एस ओ एस, तो दोनों आर एच एस सेम है तो एल एच एस भी सेम होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, तो क्या ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है ना, दैट इज वेक्टर एडिशन। 3 वेक्टर वाला केस देखा है, वेक्टर एडिशन ओबेज एसोसिएटिव लॉ, या एसोसिएटिव लॉ है बच्चों। तो ये बेसिक बात है, ये सब अपने से करने का है, प्रैक्टिस करके फटाफट लिखने का आदत डाल देना है कि किस तरह जोड़ा जाता है, क्या करना है। तो हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ आपको बताने का कोशिश किया। हमको मेन अब सिखाना है पैरेललोग्राम लॉ, है ना, जो ट्रायंगल लॉ का रिजल्ट, भाई जोड़ेंगे दो वेक्टर को तो तीसरा वेक्टर वही आएगा जो आप किसी प्रोसेस से जोड़े, ट्रायंगल लॉ से और पैरेललोग्राम लॉ से सब। तो दो वेक्टर या दो से ज़्यादा वेक्टर को जोड़ने पर हम लोग को रिजल्टेंट जो मिलेगा वो भी एक वेक्टर होगा, उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, सो मेरा मूल अब काम हो गया, वो पैरेललोग्राम लॉ से बात करते हैं। तो अब हम पैरेललोग्राम लॉ बताने जा रहे हैं बच्चों। पहले इस सारी बातों को ना प्रैक्टिस करना है, ये सब है बेसिक चीज़ है ना। अब काम का चीज़, अब फार्मूला मिलेगा तब हम लोग सवालों को कैसे बनाते हैं सो दिखाते हैं। अब सेकेंड मेथड में बोल रहा था वेक्टर को जोड़ने का, पैरेललोग्राम।
पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर के जोड़ने का ये प्रोसेस है। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम बोले, पैरेललोग्राम लॉ बोले। ये क्या कहता है स्टेटमेंट कि मान लो दो वेक्टर हैं जैसे ए और बी, इसके बीच का एंगल थीटा, अब इसको ऐड करना है। दोनों वेक्टर कहाँ से ओरिजिनेट कर रहे हैं? सेम पॉइंट से, कोइनिशियल वेक्टर बोले। तो इस ए और बी वेक्टर को एडजेसेंट साइड्स मानकर हम लोग क्या करेंगे? पैरेललोग्राम बनाएंगे। इतना बड़ा आर्क लेके यहाँ से इस तरह से इसको इस तरह से कंप्लीट करेंगे। अगर यह थीटा है मेरा बच्चा, तो ये भी क्या होगा? थीटा होगा। तो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। अब ये जो हम लोग पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट किए मेरा बच्चा, तो ये जो डायगोनल होगा इस पैरेललोग्राम को, जिसको ए और बी की सहायता से बनाए हैं, यही डायगोनल जो होगा जो इसी पॉइंट से निकलेगा जहाँ से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट कर रहा है, या पैरेललोग्राम। तो दिस इज़ व्हाट? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको हम लोग आर वेक्टर लेंगे। और ये इस आर वेक्टर का यह एंगल अल्फ़ा दिखाएंगे एक ए वेक्टर के साथ, और बी वेक्टर के साथ बीटा दिखाएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर थीटा। जो भी है, इसमें करना क्या था सो हम लोग क्या किए? फिगर को देखो, दो वेक्टर है ओ पी और ओ क्यू, दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। ये दोनों नॉन जीरो वेक्टर है। अब इसको जोड़े हैं पैरेललोग्राम लॉ से। तो ए और बी को, ओ पी और ओ क्यू को एडजेसेंट साइड्स मानकर, आसन्न भुजा हिंदी मीडियम वाले मेरे बच्चे, एडजेसेंट साइड्स मानकर हम लोग पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उस पैरेललोग्राम का नाम क्या हो गया? ओ पी एस क्यू। देन ओ एस रिप्रेजेंट्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, जिसको आर के द्वारा, या पैरेललोग्राम लॉ का स्टेटमेंट हम लोग ट्रायंगल लॉ में सीखे। दिस वेक्टर या बी वेक्टर है तो ये भी क्या है मेरा बच्चा? बी वेक्टर है। तो दिस प्लस दिस बराबर दिस, ट्रायंगल लॉ में भी वही सिखाया गया है ना। अब इसको हम लोग आगे ज्योमेट्री इसका कंप्लीट करते हैं, तब आगे इसका रिजल्ट निकालने का कुछ, लेकिन पहले स्टेटमेंट लिख लिया जाए। तो क्या लिखाने जा रहे हैं बच्चों? पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है? इफ़ टू वेक्टर्स, कैसा वेक्टर? तो नॉन जीरो वेक्टर की बात कर लेंगे हम जरा। इफ़ टू वेक्टर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, दोनों कहाँ से निकल रहा है? सेम पॉइंट से, कोइनिशियल वेक्टर बोलते हैं। इफ़ टू वेक्टर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट, देन इट्स रिजल्टेंट वेक्टर सम को रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम, या शॉर्ट में लिखे हैं पैरेललोग्राम, है ना। तो वो हम याद कराते हैं बच्चों को कि 11 ग्राम को ऊपर कर दो, तो वो अपना टेक्निक है सीखने का आपको, तो आप सीखो उस भाषा को। इसको शॉर्ट में पैरेललोग्राम को इस तरह लिखेंगे हम लोग। तो बाय ए डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम formed by, represented by diagonal parallelogram formed by two vectors and passing through same point, जहाँ से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट किया है वहीं से क्या करेगा? वह डायगोनल पास होना चाहिए। पैरेललोग्राम का दो डायगोनल होगा, एक एडिशन वाले रिजल्ट को रिप्रेजेंट करेगा, तो दूसरा सब्ट्रैक्शन वाले को रिजल्ट। तो अभी हम सब्ट्रैक्शन बताते हैं, फिर उसकी बात को हम समझाने का कोशिश करते हैं। बढ़ते जाए सिस्टम में, अभी सिस्टम में बात करते हैं, थोड़ा थोड़ा समझते चलिए। 11th स्टैंडर्ड की बात है। फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स एंड पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट, ये स्टेटमेंट बना दिए इसका पैरेललोग्राम लॉ का, कि इफ टू वेक्टर्स आर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सेम पॉइंट देन इट्स रिजल्टेंट फॉर्म्ड बाय टू वेक्टर्स। वो पैरेललोग्राम कैसे फॉर्म करेंगे? तो दो वेक्टर्स की सहायता से, ए और बी की सहायता से। और वह डायगोनल कहाँ से पास होना चाहिए? वहीं से पास होना चाहिए जहाँ से दोनों वेक्टर ओरिजिनेट कर रहा है। ये समझा दिए पहले, तब स्टेटमेंट में लिखा।
तो इस तरह की बात करनी है। अब देखना है क्या चीज़ इसमें, अब कैसे हम लोग जैसे लेट ओ पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर, मैं थोड़ा थोड़ा लिटरेचर लिखाते जा रहा हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है। अभी 11th के स्टैंडर्ड की बात करेंगे, स्कूल अभी बंद हैं सारे, है ना। जब स्कूल खुलेंगे तब कहीं स्कूल के एग्जामिनेशंस में आपको डेरिवेशन पूछा तब लिखना है। 12 मैथ में इस तरह की चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, तो कभी कभी डेरिवेशन पूछता है, लेकिन बाद में तो हम लोग को फाइनल रिजल्ट का एप्लीकेशन, मैं बार बार बोलता हूँ कि डेरिवेशन से उतना मतलब नहीं होगा, डेरिवेशन का लास्ट फार्मूला से और उसी के स्पेशल केसेस से आपको कंसेप्ट बनाना है और सवालों को क्या करना है, सॉल्व करना सीखना है। यही है फिजिक्स में, है ना। लेट ओ पी वेक्टर बराबर ए वेक्टर एंड ओ क्यू वेक्टर बराबर बी वेक्टर सच दैट एंगल पी ओ क्यू बराबर थीटा, दैट इज, यह मैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स बोलना सिखाया हूँ, तो दैट इज थीटा, दैट इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। अब इसमें पैरेललोग्राम पहले फॉर्म करना होगा, ओपी और ओक्यू को एडजेसेंट साइड्स मानकर। तो आप देखो कैसे हम लोग क्या करते हैं, पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हैं। पहले स्टेटमेंट को बढ़िया से लिख लीजिए, मैं बार बार बोलता हूँ, अगर दो वेक्टर्स एक ही पॉइंट से निकलता हो तब उस दोनों वेक्टर की सहायता से पैरेललोग्राम फॉर्म करेंगे, और उस पैरेललोग्राम का वह डायगोनल जो उसी पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, निकल रहा है, पास कर रहा है जहाँ से दोनों वेक्टर निकला है, तो वह डायगोनल जो होगा उस दोनों वेक्टर का वेक्टर सम होगा, वही वो रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरह की बातों को समझने का कोशिश किया जाए। अब हम इसको मिटा देते हैं, फिगर को रहने देते हैं और उसको अलग से फिर फिगर बनाते हैं, लेकिन अभी पहले इस फिगर की बात में, इसी फिगर में मैं रहता हूँ। हम लोग को इस पहले तो पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर देना है बच्चों। वी कंस्ट्रक्ट, इस भाषा को केवल सीख रहे हैं, लिखना सीख लिए तो हो गया, कुछ ऐसा हमको ये लिख कर दिखाना नहीं है कि आपको क्या, आपको खुद आ जाना चाहिए। वी कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू विथ एडजेसेंट साइड्स ओ पी एंड ओ क्यू। हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चे, है ना, मैं जो बोल रहा हूँ तो वो हिंदी में बोलता ही लिखता हूँ बोर्ड पर इंग्लिश में। आप कोशिश करना है सारे वर्ड को भी समझना है, घबराना नहीं बच्चों, है ना। तो ये हिंदी इंग्लिश का मामला कोई ज़्यादा बहुत नहीं है, और हमारे जो इंग्लिश मीडियम से आए हुए बच्चे देख रहे हैं तो उसको तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, उसको ज़्यादा हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होने लगेगा। तो तब भी आपको सब चीज़ को समझना है, मेन तो रिज़ल्ट को समझना है और पढ़ना। तो वी कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम ओ पी एस क्यू विथ एडजेसेंट साइड्स ओ पी एंड ओ क्यू। ना पैरेललोग्राम लॉ से क्या होगा मेरा बच्चा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर ओ पी वेक्टर प्लस ओ क्यू वेक्टर, जो किसके बराबर बोलेंगे, ओ एस वेक्टर के बराबर। वो नहीं होगा कि ओ क्यू हो जाए ना वाला बात, काहे कि ये दोनों अलग अलग है, वो ट्रायंगल लॉ अलग था, ये पैरेललोग्राम लॉ से ओ एस, और इसी को हम लोग क्या माने हैं, आर वेक्टर। दो वेक्टर का सम मिलकर एक थर्ड वेक्टर था। अब वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। हम लोग का मूल काम यह है। अभी मैं लिटरेचर लिखाना सिखा रहा हूँ, उससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग इसको फटाफट साबित करने का देखेंगे तरीका, फिर तुरंत कर लेंगे ये, है ना। और आपको मैं पिछले लेक्चर में बोला था कि बेसिक मैथमेटिक्स वाला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला ये सब आपको रिवाइज करके आना है। अभी ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला का ज़रूरत पड़ने वाला है सबका, तो वो सब याद होना चाहिए, है ना। साइन थीटा का वैल्यू मतलब 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, ये सब वाला, 180 वाला,
90 वाला, ये सब आपको 120 वाला केस सब का रिजल्ट याद होना चाहिए। मैं बीच में 53 और 37 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रायंगल वाला बात सिखाए थे, है ना। तो वो सब आपको दिमाग में रखना है। sin 2 थीटा cos 2 थीटा 1 प्लस cos 2 थीटा। मैं जो बोल रहा हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करना है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अभी जो आज का लेक्चर है उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की बात करने जाएंगे ज़्यादा। तो अगले लेक्चर में आपको कंप्लीट करके ये सब को अपने घर पर बैठ करके सारा चीज़ को क्या करना है, इसको रिवाइज करते रहना है, मैथमेटिकल टूल्स ही सबको। वी हैव टू फाइंड आउट मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। अब इसको प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पैरेललोग्राम तो बना ही दिए हैं। वी ड्रॉ, चाहे लिख दे फॉर दिस, वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर। देखो सिंबल सब समझने का, शॉर्ट में लिखने का। तो वी ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एस टी फ्रॉम एस ऑन लाइन ओ पी। फिगर में एस टी दिखाया नहीं अभी, या ओ पी लाइन है। ओ पी लाइन इधर भी ले जा सकते हैं, इधर भी ले जा सकते हैं, कहीं भी। 2 लेटर से हम लोग लाइन को लिख रहे हैं, तो फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको ओ पी लाइन बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रोड्यूस्ड किए लाइन को आगे बढ़ाएं और इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो यह परपेंडिकुलर है, यह बी है, यह मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको आता है, डायरेक्ट बोलना सीखेंगे। बी कॉस थीटा ये होगा, यह बी साइन थीटा होगा। वो साबित तो करते ही हैं अभी, लेकिन आगे हम यही डायरेक्ट आपको यूज करना सिखाएंगे कि वह बेस वाला हो गया बी कॉस थीटा, परपेंडिकुलर वाला बी साइन थीटा, हाइपोटेनियस की जहाँ बी है मैग्नीट्यूड की बात करें तो बी ड्रॉ परपेंडिकुलर एस टी फ्रॉम एस ऑन लाइन ओ पी। अब हम लोग को अब दिखाना है, ज्योमेट्री लगाना है, ट्रिग्नोमेट्री लगाना है। देखते हैं अब क्या करते हैं। तो हम लोग को ओ एस चाहिए। क्या चाहिए मेरा बच्चा, ओ एस। अभी राइट एंगल ट्रायंगल में ही हम लोग बात करें तो क्या होगा, नाउ इन ट्रायंगल ओ एस टी, ओ एस स्क्वायर बराबर ओ टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाला पाइथो। तो उसी तरह दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर लिखे, टी का होल स्क्वायर, अब प्लस टी एस स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर सारे बच्चे को आना चाहिए, आता है। यह मान के मैं बोल रहा हूँ कि हमारे 10th पास बच्चे और जो 10th अपीयर्ड बच्चे हैं अभी, और सब ये सब जानते हैं। और नहीं तो बेसिक मैथमेटिक्स वाले चार्ट में आपको लिखाया गया, आप उसको कंप्लीट करते रहे। तो क्या होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला बात। तो ए स्क्वायर यहाँ पर क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर प्लस 2op इंटू पी टी। यह इसके जगह लिखे ओ पी प्लस पी टी का होल स्क्वायर। अब प्लस टी एस स्क्वायर है। देखो यार, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर को डायरेक्ट पी एस स्क्वायर लिखा जा सकता है। हम अभी लिखने नहीं जा रहे, लेकिन लिख सकते हैं। और पी एस स्क्वायर इज हाउ मच, बी वेक्टर के मोड का होल स्क्वायर। मोड सिखाए थे, मैग्नीट्यूड को लिखा, रिप्रेजेंट करता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड। तो यह इतना लिखा दिए, यह ओ एस स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 कर दो। हम लोग को चाहिए क्या, ओ एस, आर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो यह मैग्नीट्यूड देगा। उसके लिए क्या चाहिए आपको, ओपी। ओपी पहले से आपको दिया हुआ है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, ओपी मैग्नीट्यूड है यहाँ। फिर पीटी, पीटी दिस मच, फिर ओपी, ओपी पहले से पता है, पीटी। तो पीटी निकालेंगे एक जगह, 2 बार काम देगा। और फिर टीएस, तो पीटी और टीएस निकालना है। तो किस ट्रायंगल में बात करेंगे मेरे बच्चों, ट्रायंगल एस पी टी में। अभी कुछ है ही नहीं इस सब में, अभी सिंपल बातें। तो उस सिंपल बातों को कंप्लीट करते चले हम लोग आगे। अब थोड़ा इसको मैं मिटा लूँ और फिर आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो बच्चों अब देखो,
हमको क्या चाहिए, ओ एस चाहिए। ओ एस को प्राप्त करने के लिए पी टी और टी एस अननोन चीज़ हो गया, पी टी और टी एस। तो किस ट्रायंगल का साइड है मेरा बच्चा, तो ट्रायंगल एस पी टी। नाउ इन ट्रायंगल एस पी टी, एंगल एस पी टी बराबर हाउ मच, थीटा। दिस इज थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो यह भी क्या होगा, थीटा होगा। तो एस पी टी थी क्या होगा इन ट्रायंगल एस पी टी में, कॉस थीटा बराबर बेस बाई हाइपोटेनियस। इस छोटे से ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में, दिस इज बेस, दिस इज परपेंडिकुलर और दिस इज हाइपोटेनियस। तो क्या लिखोगे, कॉस थीटा बराबर मेरा बच्चा पी टी बाई पी एस, या क्या देगा, पी टी निकालना हमको, पी टी बराबर पी एस कॉस थीटा, और पी एस हाउ मच, बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इस तरह मोड साइन में लिखना सिखाए थे मैग्नीट्यूड को, वेक्टर बी का। तो यह काम का चीज़ ये निकला हमारा। सिमिलरली इसी ट्रायंगल में मेरा बच्चा साइन थीटा बराबर क्या होगा, टी एस बाई पी एस। तो टी एस चाहिए हमको, तो टी एस बराबर पी एस साइन थीटा, बी वेक्टर का मोड इनटू क्या चीज़, साइन थीटा। ये वैल्यू निकल गया तुम्हारा गिवन। हम लोग का गिवन क्वांटिटीज़ क्या है बच्चों, ए बी और बीच का एंगल थीटा। कभी भी कोई भी सवाल बनाओगे तो जो दिया रहेगा गिवन, उसी में हम लोग अननोन चीज़ को क्या करेंगे, डिजायर्ड चीज़ को निकालने का कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। तो यहाँ भी हमारा गिवन टर्म क्या सब है, ए बी और बीच का एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल थीटा। उसी के टर्म में हम लोग को आर वेक्टर, दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड चाहिए और डायरेक्शन निकालना चाहिए। अब इसमें देखें हम लोग, वी पुट व्हाट वी पुट, ओ एस के जगह मेरा बच्चा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या हम लोग, यह ज़्यादा ऑथेंटिक और सही बात यह है। लेकिन आज का जो दौर है फटाफट, उसमें फटाफट में ये 3 लाइन कौन बनाने जाएगा, या अकेले अपने आप में इस चीज़ को ही रिप्रेजेंट करता है एक तरह से। काहे कि इससे पहले आर वेक्टर लिख चुके हैं, तो आर अब जब लिखाएगा तो वह उसके मैग्नीट्यूड के लिए ही लिखाएगा। लेकिन ज़्यादा ऑथेंटिक और ज़्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, यह मोड साइन वेक्टर को मोड में लिखने का। ओ एस जान गए, ओ पी क्या है बच्चा, यहाँ से हम लोग बात कर रहे हैं। ओ एस, ओ पी क्या है, ए वेक्टर का मोड और सिंपली ए, फिर पी टी निकाले हैं अभी जस्ट, बी वेक्टर का मोड इनटू कॉस थीटा, और इसी को सिंपली बी कॉस थीटा भी बोला जा सकता है। मैं बोला ज़्यादा सही कौन है ये, लेकिन कम समय में ये लिखा जाएगा। ये हमारे अपन भेजे में बैठ गया है, आपके मेमोरी में आ गया है ये बात। तो ये हम लोग इससे फाइनल रिजल्ट पर आसानी जल्दी पहुंचेंगे। इस जो भी समय बचेगा वो आपको एडवांटेज पहुंचाएगा। पीटी हो गया बच्चा। अगला ओपी पीटी है, ओपी पीटी पता है, टीएस, और टीएस निकाले हो बच्चों, बी वेक्टर मोड साइन थीटा और सिंपली बी साइन थीटा। ये सब पुट करेंगे किस में, इन इक्वेशन 1। मैं अब इस फिगर को मिटा देता हूँ। अब मैं ट्रायंगल लॉ वाला फिगर मैं बता देता हूँ। दोनों में सेम बात होगी, सब चीज़ सेम होगा और कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको अब इस इक्वेशन में पुट कर देना है सारे वैल्यू को, और रिज़ल्ट जो आएगा सो देखना है। तो अभी मैं उस फिगर को चेंज करके मैं आपको समझाता हूँ फिर से। अभी तो देखते रहो मेरा बच्चा, अभी देखते रहिए इसी में। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करना है। तो यह ए वेक्टर था मेरा बच्चा, इसी से हम लोग ट्रायंगलों में तो फर्स्ट के हेड से दूसरा वेक्टर खींचते थे। यह बी वेक्टर हो गया, इसका अपने लोग के फिगर में एस नाम था, पी एस इस, और यह तुम्हारा क्या है, हम लोगों का क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यह आर है। और ये जो एंगल था सो क्या था, थीटा। और ये एंगल हम उसमें दिखाएं, अभी चर्चा नहीं की है, लेकिन अल्फ़ा में दिखा चुका है ना, आर और ए के बीच का एंगल, और आर और बी के बीच का एंगल को बीटा दिखाए थे, अभी आ रहे हैं तब।
यह तुम क्या है टी लाए थे, इसको हम लोग बी कॉस थीटा लिखना सिखाए, और दिस मच बी साइन थीटा मोड में लिखे तब भी और इस तरह लिखे तो चलेगा। तो ये हो गया फिगर हम लोग का ट्रायंगल लॉ के आधार पर। अब वो ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं, इसी तरह की भाषा हम लोग लिखे हैं सारा ट्रायंगल, SPT OST है ना, ये OST में लिखे थे, तो उस फिगर से भी हमारा उस फिगर से भी काम चलेगा, ट्रायंगल लॉ से भी आ जाएगा। अब आगे चले तो हम इक्वेशन 1 में पुट करने चले, तो क्या होगा इन इक्वेशन 1, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स, चाहे नाउ इक्वेशन 1 गिव्स, चाहे बिकम्स ही कुछ भी लिख सकते, बिकम्स क्या होगा मेरा बच्चा OS स्क्वायर, तो R वेक्टर का मोड स्क्वायर, A वेक्टर का मोड स्क्वायर OP के जगह मेरा बच्चा, PT के जगह B वेक्टर का मोड स्क्वायर 2OP इंटू B वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा अब प्लस सॉरी यहाँ PT, अब PT बराबर हाउ मच, PT बराबर B कॉस थीटा, तो यहाँ पर B वेक्टर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ TS स्क्वायर, TS इज व्हाट, B वेक्टर का मोड का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। क्या बचेगा, इस दोनों को एक साथ ऐड करो, B स्क्वायर चाहे B वेक्टर का मोड स्क्वायर कॉमन आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब बेसिक। तो A वेक्टर का मोड स्क्वायर प्लस B वेक्टर का मोड स्क्वायर, ये दोनों को जोड़ने से, और प्लस 2AB इंटू क्या चीज़ कॉस थीटा, ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया बच्चा। यह R बराबर क्या होगा, तो अंडर रूट दिस मच, ये रिज़ल्ट हो गया। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, अगर सामान्य भाषा में बात करें मतलब ये मोड को गायब कर दें, तो R बराबर रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, डायरेक्ट फार्मूला मिल गया मेरा। अब इस फार्मूला का पूरे 11 से 12 तक में फिजिक्स में कितनी बार यूज करेंगे सो देखेंगे। तो ये सब सिंपल बातों को हम लोग बार बार रिपीट करते रहेंगे अलग अलग चैप्टर में। तो R बराबर अलजेब्रा में क्या पढ़े थे बच्चा, सिंपल अलजेब्रा में A प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। अब यहाँ पर A वेक्टर प्लस B वेक्टर का होल स्क्वायर बराबर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, 2AB के साथ एक एक्स्ट्रा बात आ गई कॉस थीटा। तो यहाँ कॉस थीटा पर हमारे दो वेक्टर का एडिशन निर्भर करेगा वेक्टर में, है ना, वेक्टर एडिशन दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर भी डिपेंड करेगा। अब थीटा बदलेगा तो हम लोग का वैल्यू बदल जाए, मतलब दो वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट बदल जाएगा, है ना। 3 और 4 दो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड है 3 और 4, अब बीच का डायरेक्शन बदलता रहेगा, तो 3 + 4 कभी 7 दिखाएंगे हम लोग वेक्टर के आधार पर, 3 + 4 5 दिखाएंगे, और 3 + 4 मतलब 1 भी दिखाएंगे। तो ये सब कब कहाँ किस एंगल पर होगा वही चीज़ सीखना है वेक्टर में। तो अटपटा लगेगा 4 + 3 बराबर सर 1 सिखा रहे हैं, वेक्टर में होगा, है ना। 4 + 3 बराबर 5 सिखा रहे हैं, है ना। 100 + 100 + 100 बराबर 0 सिखाएंगे, तो ये वेक्टर होगा। ये जो सिंपल अलजेब्रा की बात को फॉलो नहीं करके मतलब अलग कुछ रिजल्ट दे रहा है वो वेक्टर की बात करेंगे। तो वेक्टर में ये सब सीखना। अभी मैं सिर्फ दो वेक्टर के जोड़ने से जो वेक्टर प्राप्त हुआ उसका मैग्नीट्यूड दिखाया। पैरेललोग्राम लॉ से भी बोल सकते हैं, ट्रायंगल लॉ से भी बोल सकते हैं, और रिजल्ट क्या होगा लिखो R बराबर, तो ये दो वेक्टर था A और B, बीच का एंगल थीटा, ये आता है। अब या एक बार बोल दिए तो हम समझेंगे कि आपको ये याद हो गया। अब इसका ये हम लोग को केवल यूज करना सीखना है। अभी चले, अभी इसका डायरेक्शन चाहिए। वेक्टर में दो चीज़ होता है मेरा बच्चा, मैं बार बार बोला हूँ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो अभी डायरेक्शन की बात करने चले, मैग्नीट्यूड तो निकाल चुके, अब डायरेक्शन हम लोग क्या देखें, सो देखें फिर से। तो थोड़ा सा फिर इसको मिटा लिया जाए। Let R vector makes angle
अल्फा विथ ए वेक्टर एंड एंगल बीटा विथ बी वेक्टर। हम अभी इस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। अल्फ़ा और आर और ए वेक्टर के बीच का एंगल अल्फ़ा है, दैट इज़ एंगल POS बराबर एंगल TOS बराबर क्या चीज़ अल्फ़ा। इन ट्रायंगल किस में फिर से SOT एंगल SOT या TOS क्या है, अल्फ़ा है। SOT बोले जब यहाँ भी लिखे TOS SOT कुछ भी लिखा जा सकता, तो SOT बराबर अल्फ़ा। tan अल्फ़ा बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो उस SOT ट्रायंगल में, हाँ SOT ट्रायंगल में बताओ क्या होगा, tan अल्फ़ा बराबर TS बाई OT। TS और OT के जगह क्या लिखना सीखा है, OP प्लस PT। वैल्यू पुट कर दे मेरा बच्चा। TS के जगह है ना B साइन थीटा, OP के जगह A का मोड और प्लस B, PT के जगह B कॉस थीटा। इस तरह से असमान भाषा में इसी को B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा, ये हो गया tan अल्फ़ा का फॉर्मूला। तो tan अल्फ़ा निकल गया है ना। तो tan अल्फ़ा क्या लिखोगे मेरा बच्चा, सब tan अल्फ़ा बराबर B साइन थीटा बाई A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ अल्फ़ा किसके बीच का एंगल है, R और A का। आपको एक क्लू दे रहे हैं कि A और R के बीच का एंगल अल्फ़ा है, तो A अकेले नीचे आएगा और tan में साइन बाई कॉस होगा। यह याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि tan के फॉर्मूला में साइन बाई कॉस ही होना चाहिए, ऊपर साइन नीचे कॉस, है ना। और R और A के बीच का एंगल है, तो A में कोई थीटा साइन थीटा कॉस थीटा लगाने की ज़रूरत नहीं। वो कहाँ से आया वो तो दिखाए हैं साबित करके इतना लंबा, लेकिन हम लोग को दिस फार्मूला से मतलब है। अब सिमिलरली इसी तरह लिखना है, tan बीटा बराबर हाउ मच, B के जगह क्या लिखाएगा, A साइन थीटा। यहाँ B के साथ एंगल बना रहे तो B अकेले नीचे आएगा, B प्लस A कॉस थीटा। इस तरह की बातों को हम लोग ज़्यादा यूज करने वाले हैं। तो A के साथ वह tan अल्फ़ा और B के साथ एंगल बीटा बना, तो tan बीटा बराबर A साइन थीटा बाई B प्लस A कॉस थीटा। ये दो फार्मूला आपको याद हो जाना चाहिए, है ना। डेरिवेशन भी आना चाहिए, फटाफट करके दिखाना चाहिए। मैं अभी तुरंत आपको दिखा देता हूँ 2 मिनट में, 1 मिनट में, 2 मिनट में करके इस तरह का चीज़ को कैसे हम लोग इस दोनों फार्मूला सबको लाते हैं। तो भाई पहले इसको हम मिटा लिया, तब स्पेशल केस हम लोग का सवाल का रास्ता देना शुरू कर देगा, सवाल सब बनाना शुरू कर देगा। तो ये एडिशन सिखाए हैं, 2 वेक्टर का जोड़ना सिखाए हैं ट्रायंगल लॉ या पैरेललोग्राम लॉ से। और 2 वेक्टर जोड़ना सीख गए तो 2 से, मैं तो बोला 2 लाख 3 लाख वेक्टर जितना रहे सबको जोड़ा जा सकता है ना। कैसे जोड़ने का तरीका है सो भी मैं बताने का कोशिश किया। अब देखो आगे मैं बढ़ता हूँ। फिर बच्चों मैं फिर से फटाफट क्या करने जा रहा हूँ, वो सारा लिटरेचर अपने जगह है, आप सीख गए बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखे तब भी काम चलेगा। हमारा काम क्या है, यह था हम लोग का A वेक्टर, यह हम लोग का B वेक्टर, यह हम लोग के लिए R वेक्टर A प्लस B, यह एंगल अल्फ़ा, यह एंगल क्या चीज़ थीटा, दिस मच, यह राइट एंगल, यह OP था मेरा बच्चा, यह S था और यह T था। इसको मैं सिंपल भाषा में B कॉस थीटा लिखना सिखाया, इसको सिंपल भाषा में B साइन थीटा लिखना सिखाया। यह R का मैग्नीट्यूड क्या होगा, दिस बराबर रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, या R स्क्वायर बराबर डायरेक्ट बोले OS स्क्वायर, तो R स्क्वायर बराबर हाउ मच, A प्लस B कॉस थीटा। ये पूरा हो गया, दिस मच, यह A और यह B कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस
बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। या कहाँ से आया बी कॉस थीटा या बी साइन थीटा? हमारी बात को अब तुम पकड़े होगे, है ना, सोचोगे कि अब ये या जो लाइन अभी बोले जा रहे हैं वो हम लोग फिजिक्स में बहुत जगह बोलेंगे और डायरेक्ट बोलेंगे कि यह वेक्टर बी है या इसके साथ क्या है थीटा एंगल बनाता है, तो इधर वाला कंपोनेंट कॉस थीटा वाला होगा और इसके परपेंडिकुलर वाला साइन थीटा वाला होगा। मैं बोलूँगा वेक्टर जिसके साथ एंगल बनाएगा वह कॉस होगा और दूसरा क्या होगा मेरा बच्चा, साइन होगा। दूसरा बोले तो परपेंडिकुलर नॉर्मल कंपोनेंट। तो यहाँ पर बी जो है इसके साथ थीटा, तो इधर वाला कंपोनेंट बी कॉस थीटा, इधर वाला बी साइन थीटा, तो दिस इज बी साइन थीटा। ये तो डायरेक्ट लिखना सीखे। अभी इसको जोड़ दो, इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होगा मेरा बच्चा। और बी स्क्वायर कॉमन ले ले तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, ए स्क्वायर इस दोनों को मिलाकर बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा हो गया काम। आर बराबर दिस मच। आगे वो जितना किए सब बकवास, बकवास कहीं हो क्या, है ना, क्यों बकवास का नहीं कहें, तो वो पहले आपको सिस्टम में कुछ कुछ बोलना और लिखना भी सीखना चाहिए, है ना। और बाद फटाफट अब का दौर अब ये होगा, वो सब गया, वो समझ लिए। एक बार अब घर पर लिखना भी सीख लेंगे, कर लेंगे खुद, लेकिन काम का चीज़ यही है। बस इतने से हम लोग को आगे भागते चलना है ना। मेरा भाषा है भागते चलना, भागते चलना मतलब फास्ट चलना हो, है ना। हम तो बहुत धीरे धीरे ले चलेंगे, लेकिन आप सारी चीज़ को एक बार बढ़िया से समझ के फिर उसको दम अगेन tan अल्फा बराबर दिस मच, तो क्या होगा, यह परपेंडिकुलर बाय बेस, तो क्या लिखेंगे डायरेक्ट बी साइन थीटा बाई क्या ए प्लस बी कॉस थीटा। यही रिजल्ट तो आया। और सिमिलरली इसी तरह tan बीटा बराबर क्या होगा, सिमिलरली tan बीटा बराबर कुछ नहीं करना है, ए को बी से या बी को ए से रिप्लेस कर देना है। यहाँ बी या यहाँ एक और के तब यह बीटा बना देंगे आप, तो फटाफट यही चीज़ आ जाएगा। tan बीटा बराबर ए साइन थीटा बाई बी प्लस ए कॉस थीटा। अब इन तीनों रिजल्ट पर ढेर सारा बात करते चलना है। अब हम सब ट्रिग्नोमेट्री का अब यूज़ शुरू हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। तो आज स्पेशल केस की बात करने चले हैं मेरे बच्चों। इस रिज़ल्ट से स्पेशल केस, इसको जो पहले ड्राइव किए उसी को तो फिर हम लोग नए तक फटाक दिखाने का कोशिश किए। आपको यही आदत डालनी है। फिजिक्स यहीं पर हम लोग, वो तो जो था जितना था लिटरेचर थोड़ा सिखाए, और यह अब स्पेशल केस की बात करने चले। तो सामान्य तौर पर 3 ही स्पेशल केस होगा। 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा, इट मीन्स थीटा 0 डिग्री, कोलिनियर, पैरेलल, है ना। तो 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, चाहे व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, तो उस केस में थीटा 0 डिग्री बोला जाएगा। और उस केस में दोनों वेक्टर का एडिशन का रिजल्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा मैग्नीट्यूड। और एंटी पैरेलल हो जाए, अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाए, है ना, तब थीटा 180 डिग्री का मामला बनेगा। और उस केस में दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मिनिमम होगा। 90 डिग्री का केस आएगा। और भी मैं दिखाता हूँ, मैं इक्विवेलेंट वेक्टर बताया था बच्चों, याद होगा कि इफ 2 और मोर वेक्टर्स हैव सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन व्हाटएवर, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो ऐसे वेक्टर को इक्विवेलेंट वेक्टर। फर्स्ट फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री चाहिए, फॉर थीटा बराबर 0, दैट इज व्हेन 2 वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन। इसकी भाषा है ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर, थीटा 0 डिग्री का मतलब। तो क्या होगा, हेयर कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1। इन दिस केस देखो आर का वैल्यू ए पर, बी पर और 2ab कॉस थीटा। ये ए और बी मैग्नीट्यूड फिक्स्ड हो 2 वेक्टर का, एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री हो जाए, तो यह मैक्सिमम होगा, तो यह रिजल्ट मैक्सिमम होगा। तो क्या लिखेंगे, इन दिस केस आर विल बी मैक्सिमम
दो वेक्टर का रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। दैट इज आर मैक्स बराबर क्या होगा मेरा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का है कि कॉस थीटा बराबर कॉस 0 डिग्री बराबर 1 हो गया। कॉस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो यह रिजल्ट मैक्सिमम हो गया। यह a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा, तो क्या बचेगा, आर मैक्स बराबर a प्लस बी। एक वेक्टर है बच्चों, मान लो 10 न्यूटन, दूसरा 6 न्यूटन, उसको जोड़ने से कभी भी 18 न्यूटन नहीं प्राप्त होगा। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा कितना प्राप्त हो सकता है, 10 न्यूटन प्लस 6 न्यूटन को वेक्टर एडिशन करने पर, तो 16 न्यूटन। कब होगा, जब दोनों वेक्टर्स क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, है ना। तो दो फोर्स एक ही डायरेक्शन पर एक बॉडी पर लगाया जाए तो रिजल्टेंट फोर्स दोनों का क्या होगा, सिंपल एडिशन वाला बात हो जाएगा। तो यह मैक्सिमम का केस बताए, थीटा कितना 0 डिग्री में, इन दिस केस आर विल बी मैक्सिमम। तो अब आप सीख चुके हो कि 10 प्लस 6 दो वेक्टर है, उसको जोड़ेंगे तो रिजल्ट मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 16 हो सकता है। 16 से ज़्यादा कभी नहीं होगा। 18 दिया रहेगा, 18 दिया रहेगा, 20 दिया रहेगा, खटाक तुरंत काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, कहना नहीं यह संभव ही नहीं। मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो a प्लस बी के बराबर, यह मैक्सिमम फॉर थीटा बराबर 0 डिग्री देगा। इसी तरह अब थीटा 180 डिग्री करें तो व्हेन टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, इस केस में a वेक्टर और बी वेक्टर बड़ा छोटा जो हो उससे कोई मतलब नहीं, दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, तब की बात किए, पैरेलल टू ईच अदर। तब अब दूसरा केस मैं बताने जा रहा हूँ, जगह इधर इसको मिटा लेते हैं, इसको अब याद होना चाहिए फॉर्मूला सब, और इसी का हम लोग यूज करें। फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, है ना, फॉर थीटा बराबर 180 डिग्री, दैट इज व्हेन two vectors are in opposite direction। दूसरी भाषा बोली जाएगी क्या, ए वेक्टर एंटी पैरेलल टू क्या चीज़, बी वेक्टर मेरा बच्चा, है ना। यहाँ पर एक वेक्टर क्या है, ए वेक्टर इधर हो गया और बी वेक्टर इधर हो गया। बड़ा छोटा जो हो, बी बड़ा है तो बी माइनस है, मतलब बी के डायरेक्शन में रिजल्ट मिलेगा, ए बड़ा होगा तो ए के डायरेक्शन में। अगर खुदा ना खास्ते को क्या हो जाए, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए तो रिजल्टेंट क्या होगा, 0। 10 न्यूटन ईस्ट में लगे, 10 न्यूटन वेस्ट में लगे, दो फोर्सेस है, तो उसका नेट रिजल्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जी अलग से देखेंगे, है ना। 0 मतलब क्या हुआ, नल वेक्टर। दो वेक्टर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन मस्ट गिव्स ए वेक्टर, और 0 आया तो 0 वेक्टर की बात करेंगे हम लोग। तो क्या हो गया यहाँ पर, थीटा हेयर कॉस थीटा बराबर, अब देखो कॉस 0 का जरूरत पड़ा, अब आता है तो वेरी गुड, और नहीं आता है तो कमी हो गई। अब कमी, उस कमी को आपको दूर करते रहना है। बेसिक मैथमेटिक्स में बोला आपको आना ही चाहिए। तो कॉस 180 डिग्री की बात होनी चाहिए, और कॉस 180 डिग्री, अभी क्लास में रहते आप मेरे सामने तो आप बोलते, जवाब देते, नहीं जवाब देते मैं आपको क्या करता, है ना, कुछ आँख दिखाता, ये करता, डांटता, ये करता, है ना। तो लेकिन अभी तो आप सामने में हो नहीं, आपको आना चाहिए। मैं यही जान रहा हूँ कि आपको आ रहा है। कॉस 180 डिग्री बराबर -1, या कॉस का मिनिमम वैल्यू है, साइन और कॉस का मिनिमम वैल्यू सब लिखा हुआ है, मैक्सिमम +1 और मिनिमम -1। क्या होगा मेरा बच्चा, यह रिजल्ट क्या हो गया, ये जो +2ab कॉस थीटा वाला था वो माइनस में चला आएगा, तो रिजल्टेंट विल बी मिनिमम। तो इन दिस केस आर विल बी मिनिमम, और आर मिनिमम क्या होगा मेरा बच्चा, a² + b² -2ab हो गया। यह a माइनस बी का होल स्क्वायर तो a माइनस बी, या b माइनस ए का होल स्क्वायर का भी रिजल्ट यही होगा, तो b माइनस ए, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले छोटे वाले को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो 10 और 6 का, एक वेक्टर 10 न्यूटन है, दूसरा वेक्टर 6 न्यूटन है, तो उसका मिनिमम वैल्यू कितना होगा मेरा बच्चा, 4 न्यूटन होगा।
कभी कोई बोल दे कि 10 न्यूटन का एक फोर्स है और दूसरा फोर्स 4 न्यूटन का है, 6 न्यूटन का है, तो उसका मैक्सिमम उसका वैल्यू 18 न्यूटन हो सकता है? तो कभी नहीं। काहे कि मैक्सिमम हम लोग कितना देखे बच्चों? 16, a + b। और मिनिमम क्या देखे? 10 - 6 = 4। कभी कोई पूछ दे 4 न्यूटन तो यस वो मिनिमम केस होगा, थीटा 180 डिग्री का केस होगा। लेकिन 3 न्यूटन पूछ दे तो कभी संभव ही नहीं होगा। तो मिनिमम और मैक्सिमम रेंज देख लिए तो उसके बीच का सारा वैल्यू पॉसिबल है अलग अलग एंगल के लिए मेरे बच्चों, है ना। थीटा 0 से 180 के बीच में जहाँ जो होगा तो डिफरेंट रिजल्टेंट आएगा। लेकिन वो क्या बोले कि a - b से छोटा नहीं और a + b से बड़ा नहीं। तो आप इस तरह के क्लू के आधार पर ऑब्जेक्टिव सब तो डायरेक्ट देना है। मैं बोला 2 वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा और डायरेक्शन में अपोजिट होगा तभी उस 2 वेक्टर का रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो वो दो अनइक्वल वेक्टर हो गया। क्यों अनइक्वल बोले बच्चों? तो डायरेक्शन अलग है, अपोजिट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा मेरा बच्चा, क्या 2 अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 0 होगा? तो आपको बोलना है नेवर, कभी भी नहीं होगा अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट 0, है ना। तो अनइक्वल वेक्टर बोले तो क्या है, यहाँ पर समझने का कोशिश करेंगे। अनइक्वल वेक्टर मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो या मैग्नीट्यूड सेम हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, तो भैया वो कभी भी 0 नहीं देगा, है ना। तो 0 कब होगा? जब मैग्नीट्यूड क्या हो 2 वेक्टर का सेम हो और डायरेक्शन क्या हो अपोजिट है, तब उसका रिजल्टेंट क्या होगा? 0 होगा। तो वो अनइक्वल वेक्टर है ना। तो दो अनइक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट कभी भी 0 नहीं होगा, ये दिमाग में रखना। तो कम से कम हम साबित करके दिखाएंगे भी आगे, जस्ट अभी तो नहीं, अब अगले लेक्चर सब में, कि कम से कम 3 अनइक्वल वेक्टर मिलकर अनिवार्य नहीं होगा बच्चा। तो उसके लिए अलग से थ्योरम ये सब भी बताएंगे, लामीज थ्योरम के नाम से। और अभी तो जस्ट 2 केस में बताया हूँ। तो मिनिमम और मैक्सिमम मैं बता दिया। अब थर्ड केस में ले चले। फॉर थीटा बराबर 90 डिग्री, दैट इज when 2 vectors are perpendicular to each other। भाषा बोलते रहना है जो पढ़े। Here A and B are ऑर्थोगोनल वेक्टर। जब परपेंडिकुलर हो गया तो ऑर्थोगोनल वेक्टर बोले, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। Here cos थीटा बराबर cos 90 डिग्री बच्चों, है ना। cos 90 क्या बताया गया हुआ है? 0। तो क्या होगा? 0। इन दिस केस r बराबर क्या होगा? √a² + b²। और ज़्यादा ऑथेंटिक में है तो मोड लगा के बात करेंगे, है ना। हम सबको दूसरी भाषा में भी लिखना सिखाते हैं आपको, लेकिन अभी कई केस जाने, थीटा 0 डिग्री, थीटा 180 डिग्री, थीटा 90 डिग्री की बात सिखाएं। अब हम लोग चौथा केस दिखाने जा रहे हैं। चौथा केस मेरा बच्चा इक्विवेलेंट वेक्टर का केस है, एंगल जो भी हो। अब स्पेशल केस में एंगल जब बदल 120 या कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट वेक्टर के केस में मैग्नीट्यूड ए और बी का वैल्यू क्या होगा? मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा? समान होगा, तब उसको इक्विवेलेंट वेक्टर कहते हैं। तो फोर्थ केस में वो बताने जा रहा। तो मैक्सिमा सीखे, मिनिमा सीखे, परपेंडिकुलर का केस देखे मेरा बच्चा, है ना। तो अब देखते चले आगे फोर्थ केस। अब हम सारे को फिर से क्या कर लेते हैं, है ना। आप लोग थोड़ा सा देख लो, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, अपना सीक्वेंस में आप लिखोगे। मैं बार बार बोलते रहता हूँ, आप समझ के लिखोगे सारा चीज़। पैरेलल, एंटी पैरेलल, ये सिंबल सब भी समझना है ना। मैं पिछले क्लास में डायरेक्शंस बता रहा था, ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ साउथ, ये सब। और आगे डायरेक्ट थोड़ा सा मेरे को छूट गया, वहाँ पर इस तरह वेक्टर में दिया रहे और डायरेक्शन है इस तरह दिया रहे, मतलब डॉट के द्वारा। तो इसका मतलब है नॉर्मली आउटवर्ड। जिस पेपर पर बोर्ड के प्लेन में खींचे हैं इस तरह, तो यह नॉर्मली आउटवर्ड को रिप्रेजेंट करेगा। या डायरेक्शन के केस में नॉर्मली आउटवर्ड, बार बार आपको 12 सब में ये सब कॉरेंट सब के केस में मिलने वाला है, नॉर्मली आउटवर्ड। और ये जो होगा अंदर की ओर, नॉर्मली इनवर्ड, नॉर्मली इनवर्ड,
डाउनवर्ड, अपवर्ड, ऐसे बोला जाएगा। तो ये दो डायरेक्शन अलग से आप लोग समझते रहोगे, बार बार मैं बोलते जाऊंगा। अभी मैं इक्विवेलेंट वेक्टर का केस सिखाने जा रहा हूँ, है ना, फोर्थ। केस बताने जा रहे हैं बच्चों। व्हेन ए बराबर बी, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड बराबर, और बीच का एंगल क्या हो, थीटा है। थीटा इज एंड थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। बहुत काम का फॉर्मूला मिलेगा इसमें, डायरेक्ट रेडीमेड। समय जितना जल्द आप बचा सकोगे उतना फ़ायदा होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की बात करेंगे तो, है ना। तो आगे देखो भाई, इक्विवेलेंट वेक्टर का केस है। इट इज़ केस ऑफ टू इक्विवेलेंट वेक्टर। बच्चों देन डायरेक्ट रिजल्ट लिखा रहेगा, प्रूफ कर देंगे, वो प्रॉब्लम हो जाएगा एक तरह से। देन आर बराबर 2a cos थीटा बाई 2, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2, अल्फ़ा थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो बीटा भी क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। प्रूफ करके दिखा दें। एज आर बराबर अंडर रूट, क्या मूल फॉर्मूला है मेरा बच्चा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मन कर अगले लेक्चर में मैं स्टार्टिंग करूंगा इसी फार्मूला का, और ऑथेंटिक जो एकदम अप्रोप्रिएट जो होगा मोड वाला वेक्टर लगा के सारा उसी तरह से लिखना सिखाएंगे। चारों केस को हम लोग रिपीट कर देंगे फिर से, तो वह अगले लेक्चर का स्टार्टिंग वहीं से। हेयर आर बराबर ए स्क्वायर रहने दिया जाए, बी के जगह भी क्या लिख देंगे, ए मैग्नीट्यूड बराबर है तो ए स्क्वायर, ए बी तो ए तो 2a स्क्वायर इंटू क्या चीज़ कॉस थीटा, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। इस तरह की बात हो गई। 2a स्क्वायर कॉमन ले ले बच्चों, ये सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे जा रहे हैं, तो 2a स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस कॉस थीटा। फिर से मामला यहाँ अब अटकेगा कि अब किस किस बच्चे को 1 प्लस कॉस थीटा का डायरेक्ट फार्मूला याद है। वो सारा मैं आपको पहले के बेसिक मैथमेटिक्स में लिखा चुका हूँ, है ना, तो याद होना चाहिए। तो 1 प्लस कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 2a स्क्वायर इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यह अब जिस बच्चे को 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 याद होगा, वही इस बात को डायरेक्ट लिख सकता है। नहीं तो अब समय लगेगा और उसके बाद उसको डेरिवेशन मतलब फार्मूला नहीं याद रहेगा तो नहीं कर पाएगा। तो रिजल्ट सबको याद रखना है मेरा बच्चा। तो क्या निकल कर आया, इसलिए 2 और 2 का रूट 2, a स्क्वायर का रूट a और कॉस स्क्वायर का रूट कॉस, तो कॉस थीटा बाई 2 प्रूव्ड हुआ। एक रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकालना सीख गए, r बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2। इक्विवेलेंट वेक्टर का केस में जब a और b का मैग्नीट्यूड दो वेक्टर में a और b दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो फाइनल रिजल्टेंट डायरेक्ट बोलना है 2a कॉस थीटा बाई 2। अब क्या है, अब इससे आगे फिर मैं बताता हूँ आपको कि tan अल्फ़ा बराबर, tan अल्फ़ा का फॉर्मूला बोलिए। अभी मात्र r बराबर रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा। ये वाला रिजल्ट दो ही फार्मूला मैं अभी आपको याद करवाया हूँ वेक्टर में, और उस पर ही अभी काम कर रहे हैं। तो देख ले, tan अल्फ़ा बराबर b साइन थीटा बाई a प्लस b कॉस थीटा मेरा बच्चा। हेयर a बराबर b, इसलिए tan अल्फ़ा बराबर क्या लिखाएगा, साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ये कॉमन लेके कैंसिल हो गया, तो क्या अब साइन थीटा का वैल्यू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, अब 1 प्लस कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अभी जस्ट 1 प्लस कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला के आधार पर ही साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, है ना।
मैं बोल रहा था साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, तो साइन थीटा की जगह 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा की जगह 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 अभी जस्ट। और इन सारे रिजल्ट अब ये सब याद रखो यार, अब है ना, वो जितना समझ, नहीं तो आपको हर जगह आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ये कहाँ से लिख दिए सर, वो कुछ नहीं। अब सारा मैथमेटिकल टूल्स को आप देख लिए ना, यूटिलाइजेशन इसका क्या क्या यूज होने अब शुरू हो चुका है, तो आगे होते रहेगा शुरू, है ना। जब ये आप काइनेमेटिक्स इसके बाद मोशन में चलेंगे तो फिर से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ग्राफ, ये सब अब उसमें आपको लगाना पड़ेगा। तो आप फिजिक्स सीखने चले हो तो सारा चीज़ मैथमेटिक्स पर आधारित होगा, और बेसिक मैथमेटिक्स को तो कंप्लीट ही करना है, उसके आगे भी आपको थोड़ा सा मैथमेटिक्स में स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस से कॉस 1 कैंसिल हो गया, तो टैन साइन बाई कॉस बचा, टैन थीटा बाई 2, इसका मतलब अल्फ़ा बराबर थीटा बाई 2, तो बीटा बराबर भी क्या होगा, थीटा बाई 2 होगा, बीच का स्थिति होगा, है ना। तो ये 4 स्पेशल केस में बताया, है ना। आज के क्लास में कोई सवाल नहीं बताया मैं, केवल ये एक फार्मूला बताया, मतलब 2 फार्मूला, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, और टैन अल्फा बराबर बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा, और उसका 4 स्पेशल केस में बताया। अब इससे रिलेटेड सवाल अब बनना शुरू होगा, है ना। तो मैं बता दूं कि बेसिक मैथमेटिक्स को तो आपको रिवाइज करना ही है घर पे रह के, और दूसरा हम अगले क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर को 2 डायरेक्शन में एक्स वाई वाला कंपोनेंट में तोड़ना सिखाएंगे, और 3 डायमेंशन की बात करेंगे, यानी एक में आई और जे वाला यूज करेंगे यूनिट वेक्टर, और आई जे के वाला, तो वह होगा रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक वेक्टर को हम लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे ये सब सिखाएंगे, और उस रिजोल्यूशन के मेथड से एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे। तो रिजोल्यूशन से पहले हम आपको इस 2 वेक्टर का जो एडिशन सिखाए हैं उसी के आधार पर हम आपको वेक्टर का सब्ट्रैक्शन सिखाएंगे। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स इज नथिंग, इट इज़ ऑल्सो इक्विवेलेंट टू एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, है ना। जैसे ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर करना होगा हम लोग को, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो इसको लिखने का तरीका होगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, सॉरी ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, तो 2 वेक्टर का जोड़ हो गया, ए का और माइनस बी का। अब जिसको बी का आइडिया उसको माइनस बी का, तो एडिशन में हम लोग सब्ट्रैक्शन में एडिशन की ही बात करेंगे, तो उस केस में कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये होगा। तो अभी तो हम सिखाए आर मैक्स बराबर ए प्लस बी व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल टू ईच अदर, आर मिनिमम बराबर ए माइनस बी या बी माइनस ए व्हेन 2 वेक्टर्स आर अपोजिट टू ईच अदर, आर इन अपोजिट डायरेक्शन एंटी पैरेलल टू ईच अदर, और थीटा 90 के केस में रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इक्विवेलेंट वेक्टर के केस का रिजल्ट निश्चित तौर पर याद रहे सारा, आर बराबर 2a कॉस थीटा बाई 2, अल्फ़ा बराबर बीटा बराबर थीटा बाई 2। मैं आज के लेक्चर में इतना ही बताया था। तो भाई पिछले लेक्चर ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज़ कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, स्केलर, वेक्टर, टेंसर। स्केलर में सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करना है, वेक्टर में ज्योमेट्रिक रूल को फॉलो करना है। अब ज्योमेट्रिक रूल के आधार पर कैसे एडिशन में हम लोग क्या दिखा रहे हैं कि 10 + 6 बराबर 16 भी हो सकता है, 10 + 6 बराबर 4 भी हो सकता है मिनिमम, और 10 + 6 बराबर रूट अंडर 10 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बोलेंगे, 1 रूट अंडर 136 136। अब उसका वैल्यू 11 और 12 के बीच में, तो उसका वैल्यू 11 और 12 के बीच में 11.6 और लिखे जब करेंगे तब कैलकुलेशन रूट्स ये सब भी आना चाहिए सारे बच्चे को, कि रूट्स निकालना ये वो। हम यहाँ नहीं सिखाने वाले हैं कि रूट्स कैसे निकलेगा ये क्या होगा, वो आपको प्रैक्टिस करते रहना। बेसिक मैथमेटिक्स तो आपको आना ही आना चाहिए। तो बच्चों आज का लेक्चर यहीं पर मैं आज के डेट में कोई सवाल नहीं बताया, केवल फार्मूला बताया। सवालों का अगला लेक्चर में कुछ सवाल के वही हम लेते हुए चलेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 वेक्टर्स की बात करेंगे एडिशन के आधार पर, और तब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की बात करेंगे। आई जे और के की बात करना से पहले तो 2 डायमेंशन की बात करेंगे, आई और जे वाला बात करेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट वाला बात करेंगे, और तब 3 डायमेंशन की बात करेंगे। तो ये चीज़ सब देखते चलेंगे, वेक्टर को रिवाइज करते चलना है जितना। अब पिछले चैप्टर सबको देखते, जैसे डायमेंशन जो बोला वो फार्मूला सबको रिवाइज करते रहो। मेजरमेंट की
है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम ग्राफ खींचना सिखा रहे थे, है ना, इलिप्स, पैराबोला, ये सब हाइपरबोला का इक्वेशंस याद होना चाहिए, और ग्राफ कैसा बनेगा उस तरह का बात करें। तब आगे चल के हम एक्सपोनेंशियल, लॉग, ये सब का भी ग्राफ कहाँ पर क्या ज़रूरत पड़ेगा वो सिखाने का कोशिश करेंगे मेरे बच्चों। तो आप लगे रहोगे मेरे बच्चों, है ना। पीरियोडिक टेबल में से भी एलिमेंट्स सबका 10-10 एलिमेंट्स करके क्या करेंगे, सिंबल, एटॉमिक नंबर और बहुत सारा टिपिकल सबका एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास निकालने आना चाहिए, इस तरह की बात सबको, है ना। तो कंप्लीट पढ़ना तो आपको होगा, हम लोग टीचर तो गाइडलाइन होंगे आपके, आपको हम गाइड करेंगे, लेकिन आप घर पर सेल्फ स्टडी आपको करना ही पड़ेगा। तो करेंगे बच्चों, घर पर रह के पढ़ाई करेंगे, है ना। मेरी यही दुआ है कि आप लोग सारे परिवार के साथ स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और आपकी पढ़ाई पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ती रहे। तो आज का लेक्चर मैं यहीं तक समाप्त कर रहा हूँ।